स्वागत है आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे डे 41 डेली प्री क्विज के प्रश्न एवं उसके आंसर, और साथ में उनके साथ जानेंगे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल कितने प्रतिशत वन एवं वृक्षावरण, यहाँ पर लिखा है वृक्षावरण क्षेत्र है, कितने प्रतिशत है? तो ये है 24.62%। 24.62%। अब 24.62% कहाँ दिया है? बी नंबर ऑप्शन में दिया गया, तो वही हमारा ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन गंगा जब यूक्रेन में रूस ने आक्रमण कर दिया था, तब यूक्रेन से भारतीय नागरिकों एवं छात्र छात्राओं को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। तो हमारा जो डी नंबर ऑप्शन है, युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों एवं छात्राओं को भारत लाने के लिए ये ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, 2021 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2021 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा एवं दिमित्र मुरातोवा को दिया गया था। इनको किस लिए दिया गया था? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, उनकी रक्षा के लिए इन्होंने कई प्रयास किए थे। इस वजह से इनको संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार 2021 में शांति का नोबेल में इन्हें मिला है। 2020 में शांति का नोबेल जो है वो विश्व खाद्य कार्यक्रम को मिला था, है ना, 2020 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, इनमें से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, है ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 नहीं दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है ना। ये वही पुरस्कार है, बस नाम बस चेंज किया गया है। तो ये इनमें से दीपक पूनिया को ये नहीं दिया गया है। दीपक पूनिया को अर्जुन अवार्ड मिला है, अर्जुन पुरस्कार उन्हें मिला है, अर्जुन पुरस्कार उन्हें मिला है। बाकी के तीन जो है उन्हें ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। इसी के साथ ही जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 है वो 12 लोगों को दिया गया है। 12 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में लगेगा? तो भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो मध्य प्रदेश में लगने जा रहा है ना। और मध्य प्रदेश के किस जिले में लग रहा है? तो खंडवा जिले में लगने जा रहा है, खंडवा जिले में लगने जा रहा है। एक इसके साथ मध्य प्रदेश में एक और प्लांट लग रहा है, बायो सीएनजी प्लांट, है ना, बायो सीएनजी प्लांट लग रहा है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ लग रहा है? ये इंदौर में लग रहा है। 150 करोड़ की लागत से लग रहा है, और इसका नाम जो है वो है गोवर्धन। उसका नाम क्या किया गया है? गोवर्धन उसका नाम किया गया है। तो ये हमारा होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दो अलग प्रोटोकॉल को जोड़ने वाली डिवाइस को कहते हैं, दो अलग प्रोटोकॉल को जोड़ने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गेटवे। अगर दो प्रोटोकॉल अलग अलग हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए गेटवे का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर सेम प्रोटोकॉल हैं तो उसे जोड़ने के लिए राउटर का प्रयोग किया जाएगा। किसे? राउटर का प्रयोग किया जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, IPv6 में प्रत्येक ग्रुप में किस चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है? IPv6 में प्रत्येक ग्रुप को किस चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है? तो जैसे IPv6 में 1 2 3 मान लीजिए ऐसा कुछ दिया हुआ है ना, तो उसे इस प्रकार से कोलन द्वारा अलग किया जाता है। किससे? कोलन के चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है। तो ये हमारा होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, पहला ब्राउज़र कौन सा है? पहला वेब ब्राउज़र पूछ रहा है कौन सा है, और ये कब आया, कब लाया गया इसे, है ना। तो पहला वेब ब्राउज़र जो है वो है मोज़ेक जो है वो पहला वेब ब्राउज़र है, और इसे 1993 में लाया गया। तो आप अपने ऑप्शन में देख लीजिए कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। तो हमारा जो होता है 3rd नंबर ऑप्शन, है ना, वो हमारा सही ऑप्शन होता है। मोज़ेक ब्राउज़र, है ना, 1993। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है कि साइबर लॉ में डॉस का फुल फॉर्म क्या है? साइबर लॉ में डॉस का फुल फॉर्म क्या है? तो डिनाइल ऑफ सर्विस साइबर लॉ में डॉस का फुल फॉर्म है। डिनाइल ऑफ सर्विस इसका फुल फॉर्म है साइबर लॉ में। डॉस का फुल फॉर्म अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, इसीलिए आप साइबर लॉ में याद करके ही रखिएगा कि डिनाइल ऑफ सर्विस किस में होता है? साइबर लॉ में इसका फुल फॉर्म होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में जो दिया गया है निकनेट, है ना,
निकनेट का प्रारंभ कब से हुआ है या निकनेट की स्थापना कब हुई है ना, तो निकनेट की स्थापना हुई है 1987 में। 1987 में निकनेट की स्थापना हुई है। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है ना। ई गवर्नेंस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा इसे स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सिग्नल ऐप जो है ये एक प्रकार का सोशल मीडिया ऐप है कि संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। निम्नलिखित में से सिग्नल ऐप के संस्थापक जो हैं वो कौन है, तो ये है मार्ली स्पाइक जो हैं वो सिग्नल ऐप के संस्थापक है। सिग्नल ऐप के संस्थापक कौन है, मार्ली स्पाइक। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग मेल भेजने के लिए किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग मेल भेजने के लिए किया जाता है। तो हमारा जो दिया गया है SMTP जो प्रोटोकॉल है उसका उपयोग किसमें किया जाता है, मेल भेजने के लिए किया जाता है। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल, S फॉर सिंपल, मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है, मेल भेजने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है, सी नंबर ऑप्शन सही होता है। हाँ सॉरी, सेकंड नंबर ऑप्शन है ना, इसमें थोड़ा सा गलती हो गई, इसमें ऑप्शन ही डले हुए हैं तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा लीजिएगा। बिजनेस टू बिजनेस विपणन के लिए कौन सा सोशल नेटवर्क सबसे लोकप्रिय माना जाता है। बिजनेस टू बिजनेस है ना, B2B विपणन के लिए कौन सा सोशल नेटवर्क, यहाँ कुछ सोशल नेटवर्क पूछा गया कि कौन सा सोशल नेटवर्क लोकप्रिय माना जाता है, तो वो सोशल नेटवर्क है लिंक्डइन जो सोशल नेटवर्क है वो बिजनेस टू बिजनेस मतलब B2B विपणन के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है, डी नंबर ऑप्शन लिंक्डइन। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारत नेट परियोजना वित्त पोषित है। भारत नेट जो परियोजना है वो किसके द्वारा वित्त पोषित है, मतलब उसे किसके द्वारा पैसा दिया जाता है ना, तो उससे दिया जाता है USOF है ना, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा दिया जाता है। ये एक डिपार्टमेंट है टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का है ना, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री इंडिया का ये एक डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा ये वित्त पोषित है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है, USOF ये लिखा हुआ है, थर्ड नंबर ऑप्शन है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है कि प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो एनिक जो था वो प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। एनिक है ना, एनिक ENIAC है ना, ENI से ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें खुद ही मतलब ई का फुल फॉर्म ही इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है। तो पहला कौन था, एनिएक था है ना। इसकी मतलब इसका आविष्कार कब हुआ था, 1946 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, प्रथम ग्राफिक वेब ब्राउज़र कौन सा है। प्रथम ग्राफिक वेब ब्राउज़र पूछा गया है कौन सा है, तो ये भी मोज़ेक ही है। मोज़ेक जो है प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउज़र भी है, ग्राफिकल वेब ब्राउज़र भी है। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 16। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। किस इनमें से कौन एक को गूगल ने नहीं बनाया है ना, किसको नहीं बनाया है, तो किसे नहीं बनाया है। पहला दिया गया एंड्रॉयड, उसे गूगल ने बनाया है। iOS को गूगल ने नहीं बनाया है, ये आईफोन वाली कंपनी iOS का फुल फॉर्म क्या था, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम ये एप्पल द्वारा विकसित की गई है ना, एप्पल द्वारा विकसित की गई, तो इसे गूगल ने नहीं बनाया है ना। जो आईफोन में रहते हैं, ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम किस में रहता है, आईफोन में रहता है। iOS स्मॉल आई यहाँ पर लिखते हैं उन लोग है ना, तो ये हमारा होता है iOS। अगले प्रश्न में चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है विश्व का, है ना। तो पहला दिया गया है इंटरनेट, दूसरा वैन है ना, VAN मैन स्वान कौन सा है, तो ये सबको पता है कि इंटरनेट द्वारा पूरी दुनिया कनेक्टेड है, इंटरनेट है ना, इंटरनेट द्वारा पूरी दुनिया कनेक्टेड है। तो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, इंटरनेट है ना, इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
वेब अस्तित्व में आया। वेब कहाँ ये अस्तित्व में लाया गया था ना, वेब को कहाँ अस्तित्व में लाया गया था, तो अमेरिका में ये अस्तित्व में आया था। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसे आविष्कृत किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यूट्यूब पर पहला वीडियो किसने पोस्ट किया था। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यूट्यूब पर पहला वीडियो किसने पोस्ट किया था। तो 2005 में, 2005 में है ना, 2005 में 2005 में 25 अप्रैल 2005 को है ना, मतलब कि 2005 से 2004 को यूट्यूब आया था। 2005 को पहला वीडियो जो है वो डाला गया था किसके द्वारा, जावेद करीम के द्वारा। ये जो थे वो थे यूट्यूब के को फाउंडर थे जावेद करीम, उनके द्वारा पहला वीडियो अपलोड किया गया था, है ना। इसका जो टाइटल दिया गया था, मी एट द जू, मी एट द जू, मी एट द जू। तो ये तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कब और किसने किया था, है ना। तो 2005 में जावेद करीम ने पहला वीडियो अपलोड किया था। तो ये आज के हमारे होते हैं 20 प्रश्न। इसी तरह के प्रश्न लगाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी प्रश्न की लिंक मिल जाएगी। अगर आप पूरे डे फर्स्ट से लगाना चाहते हैं तो आप हमारा दर्पण सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। दर्पण, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप दर्पण सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कर लें और उसके फ्री टेस्ट सेक्शन में जाएं। आपको डे 1 से लेकर के अभी तक के जितने 41 हो चुके हैं सभी डे के टेस्ट मिल जाएंगे एवं उनका वीडियो डिस्कशन मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इस टेस्ट को लगा सकते हैं, है ना। अब आज का प्रश्न जो है, जो आपसे पूछा जा रहा है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे लिख कर देना है कि जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है, इसको आपको बताना है। इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और चौथा दिया गया है दिल्ली। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है और कोशिश किया करें कि जो उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स पे लिख दें। अगर आप लिख देते हैं तो वो आपको वो याद हो जाता है, चाहे आप वो कॉपी में लिखें, चाहे आप वो कमेंट पे लिखें, कहीं भी अगर आप लिखते हैं तो वो आपको ज़्यादा याद रहता है कंपैरिजन टू सिर्फ पढ़ने के। तो आप ये कोशिश करें कि आप इस उत्तर को कमेंट बॉक्स पे लिख दें और इसका उत्तर, सही उत्तर अगले वीडियो में बताया जाएगा, तो उसे भी आप देखने का प्रयास करें। और पिछले वीडियोस की भी लिंक आपको नीचे दी गई है, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, तो आप वहां से प्लेलिस्ट से पूरा डे 1 से देख सकते हैं, अभी तक के प्रश्न एवं उनका डिस्कशन देख सकते हैं। अब जो कल जो प्रश्न दिया गया था, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के 39वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के 39वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में यह आयोजन किया गया था। तो ये आज के हमारे होते हैं, आज के प्रश्न होते हैं। इसी तरह के प्रश्न पाने के लिए और इसी तरह के डिस्कशन पाने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो आपकी यूज़फुल लगती है, आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल है, आपकी जानकारी को बढ़ाती है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद आज के लिए। फिर मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ और अगले वीडियो में।